आज की जनरेशन की बात करते हैं। बहुत सारे मैंने आपके पोस्ट भी देखे हैं और बहुत सारी आज की जनरेशन की प्रॉब्लम्स भी होती हैं इस बहुत है। तरीके की, है ना? जिस हिसाब से स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लाइक दीज आर मेंटल हेल्थ इश्यूज। बट इसके अलावा भी बेसिक्स की अगर हम बात करें आज की जनरेशन के लिए, तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपको? एवरीथिंग इज प्रॉब्लम फॉर मोस्ट ऑफ देम। या कोई भी एक चीज बोल दो, दैट इज द प्रॉब्लम, दे विल फाइंड प्रॉब्लम। सी, इंसान का दिमाग इस तरह से स्ट्रक्चर है ना, दिमाग वही चीज कॉम्प्रीहेंड करता है, आप वही चीज देखते हो जो आपका दिमाग कॉम्प्रीहेंड करना चाहता है। ठीक है, बिल्कुल। एंड आई वर्क अगेंस्ट दिस नेचर। मैं उनको बोलता हूँ, मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा, ठीक है, जो तुम्हें देखना चाहिए, ना कि जो आप सुनना चाहते हो। इंटरव्यूज में भी यही होता है, आपसे सवाल कुछ और पूछा गया है, बिल्कुल। लेकिन आप क्या करते हैं, आप जवाब वो देते हैं, ठीक है, व्हाट यू नो, रादर देन आंसरिंग व्हाट हैज बीन आस्क्ड टू यू। यस। ह्यूमन नेचर बहुत मजेदार सी चीज है। अगर अभी आप किसी को एक बुक खोल करके बैठ जाओ और बोलो कि ना कि भी मुझे कल भैरवान ने और है ना मैडम तनु ने बताया है कि एक नासा की रिपोर्ट आई है, दे डिड अ ग्रेट सर्वे एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टार्स हैव बीन फाउंड आउट, इतने बिलियन, इतना मिलियन, इतने करोड़, इतने थाउजेंड एंड इतने 100 तारे हैं। तो दिन में भी आदमी एक और ऊपर करके देखे, बोले वाह यार, बड़ी मेहनत करी इन लोगों ने। और बड़ा बड़ा इस दीवार पे पीछे लिख दूं कि पेंट गीला है, कृपया हाथ ना लगाएं, तो आप 4 कदम आओगे, फिर ऐसे करके देखता है आदमी, बोलो वाह, ऐसे ही काम करता है आदमी। फॉर टुडेज जनरेशन एवरीथिंग इज अ प्रॉब्लम। मेरे पास जब आता है, सर पेरेंट्स बात नहीं सुनते, सर मैं ये नहीं करना चाहता, सर पड़ोसी कहते हैं कि भैया मुझसे ये नहीं होगा, सर मेरे फ्रेंड्स मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, मुझे बुलिंग करते हैं, सर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, सर मैंने बहुत मेहनत की, मेरा रिजल्ट नहीं आया। फॉर एवरीथिंग ना दे हैव गॉट सम कंप्लेन। और मैं उनको सिखाता हूँ ना, आई एम डेफ, मैं बहरा हूँ। मेरे साथ में कैसे काम होता है, सर वो प्रॉब्लम है। ओके, क्या सर, वो मैंने ऐसा किया था सर, फिर ऐसा हुआ, घर में सर माहौल नहीं बना सर, मेरे से ये नहीं हो पाया, मैं सर रिजल्ट नहीं आया। मैं क्या, कैसे घर में वो प्रॉब्लम, ये वो, मैं सुना नहीं, सर वो घर में सर ये प्रॉब्लम, ये वो। मैं व्हाट, जोर से, कैसे घर में वो प्रॉब्लम है सर, ये करके मैं सुन नहीं रहा, जोर से। क्या नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आई कैन हियर यू वेरी क्लियरली नाउ, अब ठीक है। नो कहता है एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूज नहीं देना, नो रीजन इज अ गुड रीजन टू, है ना। ऑफ कोर्स। भाई सिंपल सी बात है, आपको रिजल्ट चाहिए या रीजन चाहिए, आप रीजन दे रहे हो। आज की तारीख में रीजन है, मैं उनको समझाता हूँ, ठीक है। आज जो जस्टिफिकेशन दे रहे हो ना, सर घर में माहौल नहीं था, मेरे पास किताब नहीं थी, मेरे पास ये था, मैं और 2 काम कर रहा था, टाइम मैनेजमेंट था, जो भी हो, जिम्मेदार आप हो। हर चीज के लिए मैं उनको बोलता हूँ अकाउंटेबिलिटी आपकी है। बिल्कुल। आज जस्टिफिकेशन है, कल एग्जाम हो जाएगा, परसों रिजल्ट आएगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, तो देन नो लॉन्गर इट इज जस्टिफिकेशन, देन इट इज अ एक्सक्यूज। एक्सक्यूज। ठीक है। सर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, मैं मुबारक हो, यू आर हैप्पी नाउ। मैं यार पहले थी तब वैसे दुखी था, अब जब छोड़ दिया तब बहुत ज्यादा दुखी है, मैं चाहिए क्या लाइफ में। मैं वाई नहीं सर, प्रॉब्लम वो नहीं है। मैं अच्छा, प्रॉब्लम वो नहीं है, और बताओ प्रॉब्लम क्या है। सर प्रॉब्लम शी इज नॉट टेलिंग मी द रीजन। मैं वाई यू वांट टू नो द रीजन। नहीं सर, बट मुझे पता होना चाहिए। मैं कमाल है, आपको बता दिया गया साफ साफ, यू आर रिजेक्टेड। वाई, मैं तुम जाते हो इंटरव्यू में, यूपीएससी में, एसएसबी में, को बताता है आपको किस वजह से रिजेक्ट किया, दे जस्ट टेल यू आर नॉट सेलेक्टेड। हो गए आप रिजेक्ट, मुबारक बट हो इन यार। रिलेशनशिप्स दे वांट अ क्लोजर, दैट्स हाँ, वर्ड इज मैं क्लोजर। उससे क्या होगा, तुम्हारी आत्मा ठंडी हो जाएगी, मैं बता देता हूँ, है ना। यू आर फिल्दी ब्लडी, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, यू आर नॉट सक्सेसफुल। 10 कारण मैं दे देता हूँ आपको। मैं कब से रिलेशनशिप में, सर 7 साल से। तो मैं 7 साल के बाद में यू आर ए ब्लडी फेलियर। फिर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कितनी पुअर है, 7 साल में तुम्हें पता होना चाहिए व्हाई यू हैव बीन किक्ड आउट। 7 साल के बाद में भी इफ यू वांट टू हियर इट फ्रॉम सम अदर पर्सन, यू वर नेवर इन रिलेशनशिप, इट वाज जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट। 7 साल में पता होना चाहिए एक दूसरे के बारे में, व्हाई यू वांट टू नो, कैसे गॉट इट। सो आई हिट देम वेरी हार्ड। कंप्लेंट्स वगैरह कोई लेना देना नहीं मेरे पास, आप जितनी कंप्लेन करोगे मैं उतना, मैं इतना, आई एम गुड एट ओनली 2 थिंग्स, वन इज गिविंग रियलिटी चेक एंड सेकंड इज मेकिंग देम रियलाइजेशन। क्लास में साफ साफ लिखा होता है कि इट इज नॉट अ क्लास ऑफ एक्सपेक्टेशन, इट इज अ क्लास ऑफ रियलाइजेशन। आप सुनना चाहो चाहे नहीं सुनना चाहो, मैं पक्का सुनाऊंगा इफ रिक्वायर्ड। हर एक को नहीं होता जरूरत, बट कोई कोई होता है जिसकी जितनी ज्यादा कंप्लेन है मैं उसको उतना ज्यादा रख लूंगा, जिसकी जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है मैं उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन तोड़ दूंगा। हम्म? कोई जितनी ज्यादा लाचारगी दिखाए, सब मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं उससे उतना ज्यादा काम करूंगा टू बिल्ड हिज कॉन्फिडेंस कि यू कैन डू इट। करके देखा, मैं नहीं मरा, जिंदा है, बोला हाँ सर समझ गया, मैं कर लूंगा। सो आई पुश्ड हिम टू देयर लिमिट्स, जिस चीज में, चाहे वो फिजिकली हो, इमोशनल हो, जो भी हो। इवन टू दैट एक्सट्रीम्स, मतलब जहां पे अगर somebody had gone through a very bad experience ना, फॉर एग्जांपल रेप, molestation, एक दिन 2 दिन मैं बताऊंगा कि भाई आप मन की बात बता सकते हैं, मैं सुन लूंगा, महसूस भी करूंगा, ठीक है। आई रिस्पेक्ट योर सेंटिमेंट्स, आई लव यू, आई डू एवरीथिंग, बट एक मौका दूंगा। मन हल्का करना है, जो भी करना है एक बार कर लो। आंसू में बहुत वजन है, अगर एक बार आंख से गिर गया तो हल्का हो जाना चाहिए आदमी को, इतना वजन होता है आंसू में। बट आप 24 घंटे रहोगे ना, तो आंसू में जो वजन होता है ना, उसकी भी वैल्यू आप खत्म कर दोगे।
एवरी डे यू कैन नॉट बी ए क्राई बेबी, अभी रोना है सुबह दोपहर शाम, है ना, दिन में 3 टाइम, नॉट एक्सेप्टेबल। दो ही ऑप्शन है, इधर यू क्राई और यू ट्राई। रोना है, एक बार सुनूंगा, दूसरी बार रगड़ दूंगा, दूसरी बार बताओ कि सर अभी बहुत हो गया रोना वोना, कुछ करके दिखाना, खड़े हो जाओ, आई विल पॉलिश यू एंड आई कैन टेल यू। ऐसे हैं लोग दोज हु हैड गॉन थ्रू बैड एक्सपीरियंस बट दे हैव क्रैक्ड देयर अपने यूपीएससी एग्जाम्स। ऑफ कोर्स। हाँ, बट मैं जो भी हो कंडोलेंस देने वाला आखिरी आदमी हूँ, महसूस कर लूंगा आपकी बात को, बट उसके बाद कंडोलेंस दूंगा तो मुझे मालूम है ही और शी विल नेवर ग्रो अप। So, like this type of idea to treat such things, ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से जब आप ट्रेनिंग के दिनों में थे, ऐसा कुछ उससे नहीं, कनेक्टेड कोई है, ऐसा ऐसा नहीं होता, कुछ? इट इज ऑल योर पर्सनल बिहेवियर, यू नो, आपकी चीजों को देख करके आपका क्या नजरिया है ना। भाई मैंने खुद कभी कंप्लेन नहीं करी तो मुझे नहीं दिखाई देती, मुझे सुनाई भी नहीं देती। अकेडमी में थे, कुछ कंपटीशन था, मार्च एंड शूट बोलते हैं, एंड इंसिडेंटली मेरे को बहुत तेज फीवर था, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तेज फीवर था, वोमिटिंग हो रही थी, लूज मोशन लगे हुए थे, एंड अगले दिन आकर के रात को बोल दिया कंपनी कमांडर ने, कहता आई वांट यू टू रन टुमारो, आई वांट अपना मेडल फॉर द कंपनी। तो लोग बोला सर इसको बहुत ज़्यादा फीवर है, वोमिटिंग भी कर रहा है, माई हैंड्स वर शिवरिंग लाइक दिस। मैं सर हो जाएगा, कहता कर लेगा, मैं सर डन। एंड आई रिमेंबर हथियार लेकर के आया, लिटिल डोजी इन द मॉर्निंग, खड़ा हुआ था, हाथ भी कांप रहे थे, बट फिर भी अपने आप को मेंटली इतना रखा हुआ था कि यार 5 किलोमीटर तक यू नो आई कैन होल्ड माय वोमिटिंग, लूज मोशन और एनी डैम थिंग। शुरू करा है, क्लोज करूंगा, एक छोटी चीज मांगी है, बोला कंपनी के लिए मेडल चाहिए, ला के दूंगा कल। एंड आई टुक ऑफ फ्रॉम देयर एंड आई सबसे आगे आया अपनी कंपनी में दौड़ करके, खत्म करा मैंने, उससे पहले मैं कोई वो नहीं किया कि बाप। तो जब मैं खुद ही कंप्लेन नहीं कर रहा, कभी चोट लग गई, कभी कहीं से कुछ कट गया, कुछ और हो गया, आई नेवर कंप्लेन कि इधर लग गया, उधर कट है, इधर चोट है करके, नेवर एवर कभी। It's like you were very focused कि this is my target and I have to achieve in हाँ, मेरे anything. को अगर कुछ चीज चाहिए तो चाहिए, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, मांगने से आज तक किसी को कुछ नहीं मिला, कमाना पड़ता है। बिल्कुल। मैं लोगों को बोलता हूँ सर आपसे बात करनी है, कई वैसे होते हैं जो 15 बार आते हैं, मैंने नहीं करनी, मैंने कहा मेरे से बात भी करनी है ना, कमाना पड़ेगा, फ्री में कुछ नहीं है मेरे साथ में। एवरीथिंग व्हाट यू वांट इन लाइफ, है ना, गले लगना है, ऐसे नहीं कि सर आके गले लग गया, 10 बार लोगों गले, है ना, बट उतना मेरे को देना पड़ेगा आपको कमा के। बिल्कुल, वो क्लास भी value है और मैं टाइम देता हूँ, ऐसा नहीं कि सीधा आते ही पहले दिन एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं बताता हूँ जो ट्रेनिंग कराऊंगा 3 हिस्सों में कराऊंगा। पहले हिस्से में मैं आपसे कोई उम्मीद नहीं रखता, मेरा काम है एज ए मेंटोर सिखाना, मैं सिखाऊंगा दिल लगा के। बिल्कुल। आप दिन में 365 गलतियां करो, एक्सेप्टेबल है मेरे को, दबा के गलतियां करो बार बार, मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा, कभी टोकूंगा नहीं, इंकरेज करूंगा इनफैक्ट, फिर करो गलती और करो। बट फर्स्ट फेज में वो खत्म हो गया, सेकंड स्टेज में मैं थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट करूंगा आपसे, थोड़ा बहुत, कि यार जब इतना जोर लगा रहा हूँ, खुद करके दिखा रहा हूँ कि बोलो शाबाश, ये करो वो करो, तो उम्मीद करता हूँ कि यार थोड़ी कोशिश आप भी करो। थर्ड फेज में जब मैं पहुंच गया, मैं आई यू विल सी वेरी बैड एस, यू नो, उसमें कोई टीचिंग का लेना देना नहीं है, जो मैंने अपना काम करना था कर दिया ईमानदारी से। आपको मौका दिया था कोशिश करने की, थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन थी, अब वही मौका था। अब थर्ड है, अभी वैलिडेशन स्टेज है, इस समय अगर मेरे को कुछ चाहिए जिस चीज़ के लिए मैंने मेहनत करी है, देन आई वांट टू सी इट ऑन ग्राउंड। नहीं सर घर जाके प्रैक्टिस करेंगे, वो चांस मैं नहीं लेता, घर जाके आप क्या करोगे मुझे नहीं पता, मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कैसे चलते हो, कैसे उठते हो, कैसे बोलते हो, क्या करते हो, वो मेरे को चाहिए, मतलब चाहिए। नहीं दिया, मैं इतनी जोर से मुक्का मारूंगा सांस रुक जाएगी, बट आई वांट इट, करके दिखाते हैं लोग मेरे को, बिल्कुल।